आपकी पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति के अंतर्गत आपको वह ज़मीन प्राप्त होती है, और अगर आप उस ज़मीन को अपने पुत्र या फिर अपने पोते या फिर नाती या किसी अन्य अपने घर के सदस्य को अगर आप देना चाहते हैं तो वह देने के बाद भी वह स्वार्जित संपत्ति नहीं बन पाती है। अर्थात पैतृक संपत्ति लगातार 4 पीढ़ियों तक परदादा दादा पिता पुत्र के बीच चली आ रही होती है, और यह संपत्ति वसीयत कर कर भी इसे स्वार्जित संपत्ति नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि स्वार्जित संपत्ति में अगर पिता द्वारा बनाई गई स्वार्जित संपत्ति होती है तो उसमें पुत्र का कोई हक नहीं होता है। यदि पिता अपनी स्वार्जित संपत्ति को अपने पुत्र को नहीं देना चाहता है तो वह उसे नहीं प्राप्त होगी जब तक वह उसके पक्ष में वह संपत्ति नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आपको पैतृक संपत्ति क्या होती है और स्वार्जित संपत्ति क्या होती है, किस प्रकार से पैतृक संपत्ति अपने परिवार के ही सदस्यों के बीच में किस प्रकार से नामांतरण की जाती है और स्वार्जित संपत्ति किस प्रकार से अपने परिवार के सदस्यों में नामांतरण की जाती है या उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी आवश्यक प्रावधानों पर बात करूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में संयुक्त परिवार में का हिस्सा है, अर्थात वह संयुक्त परिवार में रह रहा है और उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं कि हिंदू 2 तरह के होते हैं, एक मिताक्षरा हिंदू, एक सहदाई हिंदू। तो मिताक्षरा कानून के अंतर्गत जब कोई भी व्यक्ति अपने संयुक्त परिवार में रह रहा होता है तब वह अपने जन्म से ही अपने पैतृक संपत्ति अर्थात वह संपत्ति जो पुरखों से जिसकी चली आ रही होती है 4 पीढ़ियों से लगातार, तो उस संपत्ति का वह हिस्सेदार हो जाता है। पिता चाहकर भी पुत्र को उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि वह संपत्ति उसके पूर्वजों से पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हो जाती है। पिता यदि अपने किसी विशेष पुत्र को उस पर संपत्ति से बेदखल करना चाहता है, वह वसीयत करता है किसी अन्य पुत्र के प्रति, तो वह वसीयत गलत हो जाती है, अर्थात नल एंड वाइड हो जाती है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में अपने वंश में जन्म लेने वाले हर पुत्र का बराबर का हक होता है। इस प्रकार पैतृक संपत्ति को वसीयत या किसी अन्य माध्यम से स्वार्जित संपत्ति का टाइटल नहीं दिया जा सकता है। और अगर पिता द्वारा कोई भी ऐसी संपत्ति है जो उसने अपने कमा कर या फिर अपने द्वारा अर्जित करके वह संपत्ति का निर्माण किया है, वह ज़मीन को अपने नौकरी पेशे से अपने जीवन काल में कमा करके उस ज़मीन को अगर वो बनाया है तो वह स्वार्जित संपत्ति कहलाती है। और ऐसी संपत्ति का मालिक वह व्यक्ति स्वयं होता है जिसने वह संपत्ति अपने नाम की है। तो इस प्रकार से उस संपत्ति पर उसके पूरे एब्सोल्यूट राइट अर्थात पूरे अधिकार होते हैं। यदि वह चाहे तो अपने पुत्रों को उस संपत्ति से बेदखल कर सकता है, किसी एक व्यक्ति के प्रति वसीयत कर सकता है। तो इस प्रकार से स्वार्जित संपत्ति पर उस व्यक्ति का पूर्ण हक होता है, वह उस संपत्ति का पूर्णतः मालिक होता है और उसके किसी भी मतलब पुत्र को हिस्सा तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक वह देना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अगर आपको स्वार्जित संपत्ति या फिर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई जानकारी लेना है या फिर संयुक्त परिवार में किस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा प्राप्त करें, इन सभी सवालों की अगर आपको जानकारी चाहिएगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल टाइप कर सकते हैं। नमस्कार।